सिंधुराज शंबर एक अनसुनी कहानी। क्या आप जानते हैं, एक राजा जिसने इतिहास बदल दिया पर पूरा नाम समय की धूल में खो गया। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अज्ञात है। तो चलिए जानते हैं महाराज के रहस्यों के बारे में। हमने महाराज का इतिहास समझने के लिए इस वीडियो में दो कैरेक्टर्स डाले हैं। एक है फूलचंद्र जी, दूसरा है राणा जी। इससे आपको इनके बारे में समझने में आसानी होगी। तो चलिए डिस्क्लेमर हाजिर हो। सिंधुराज शंबर। फूलचंद्र जी कहते हैं, राणा जी जिस काल में सिंध प्रदेश के शासक शंबर थे, उस समय भारत की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति क्या थी? उनका वंशवृक्ष क्या था? राणा जी कहते हैं, वह आदिकालीन भारत था। 1500 से 2000 ईसा पूर्व और जम्बूद्वीप कहा जाता था। भारत नाम तो बाद में पड़ा। तब भी यह देश पश्चिम, दक्षिण व कुछ पूर्व समुद्र से घिरा था। समूचा देश पर्वतों, घने वनों, नदियों से हरा भरा था। कृषि के लिए नदियों के कछार व उपजाऊ मैदान थे। खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में थी, किंतु अभी तक लौह धातु का प्रयोग अनार्य नहीं जान पाए थे। सिंधु के तत्कालीन शासक शंबर को आक्रांता आर्य असुर शंभासुर कहते थे। सारे देश में द्रविड़ वंश, नागवंश, निषाद वंशियों की आबादी थी। अलग अलग क्षेत्रों में वही शासक थे, उन्हीं की व्यवस्था थी। शिव उनके आराध्य देव, शक्ति सत्ता के स्रोत व केंद्र थे। पंचनद की सैंधव सभ्यता फल फूल रही थी, जो तत्कालीन विश्व सभ्यताओं मिस्र, यूनान, रोम, बाबुल की सभ्यता संस्कृति से आगे थी। शंबर के वंश के संबंध में सटीक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह इतिहास का नहीं पुराण का युग था। पुराणकार आर्य ब्राह्मण थे जो अनार्यों को शत्रु मानते, उन पर विजय चाहते थे। इसलिए अनार्य मूल निवासियों पर उनका लेखन विद्वेषपूर्ण था। या तो इन पर लिखा नहीं, जो लिखा वह खलनायक रूप में। पुराणों में जो मिलता है उसके अनुसार यहाँ के अनार्य कुल के राजा हिरण्याक्ष थे। उनकी राजधानी नर्मदा तट व दूसरी उत्तर कन्नौज के पास थी। उनकी पत्नी अंबिका ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, अंधक, शंबर और ब्रजांग। पिता के न रह पाने पर ज्येष्ठ पुत्र अंधक वहां के राज्याधिकारी थे। संभवतः इन्हीं वीर शंबर व वज्रांक ने उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर सिंधु भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। वैसे शंबर के आने के बहुत पूर्व से ही यह भूभाग बहुत ही उपजाऊ, संपन्न व नागर सभ्यता में बहुत आगे था। सैंधव सभ्यता कई सदियों की देन थी। यहीं की सभ्यता इतिहास में सिंधु सभ्यता कही जाती है, जिसके अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला आदि 1964 की पुरातत्व खुदाई में मिले। वर्तमान में यह सिंधु प्रदेश पाकिस्तान में है। फूलचंद्र जी सैंधव सभ्यता की प्राचीनता व उसके विस्तार पर बताएं। राणा जी सैंधव सभ्यता का काल प्रायः 3050 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व माना जाता है, परंतु यह अनुमान उस काल का है जब यह सभ्यता अपना स्पष्ट रूप धारण कर चुकी थी, और यह अंतिम काल सिंधुराज शंबर का था, जिसने अपनी कुशल वास्तुकला के चलते 100 किले और दुर्गों का निर्माण कराया। साथ ही पूरे नगर की सुरक्षा हेतु परकोटे, बाउंड्री वाल का भी निर्माण कराया। इस सभ्यता की खुदाई के बाद पिछले दिनों हुई अन्य खुदाइयों में कई नगरों का पता चला है। सिंधु में कोटडीजी, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ व गुजरात में लोथल बंदरगाह नगर। किंतु हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को अधिक महत्व प्राप्त है। लगता है कि सिंधु की नगर सभ्यता से प्रभावित होकर यह सभ्यता आसपास के क्षेत्रों तक पहुंची। फूलचंद्र जी सिंधु क्षेत्र की उन्नत अवस्था पर विशेष प्रकाश डालें। राणा जी उस काल में यहाँ बड़ी उन्नत सभ्यता थी, जिसका दुनिया में कोई शानी न था। यहाँ का वैभव, शस्य श्यामला भूमि सारे सप्त सिंधु में विस्तारित थी।
यहाँ के लोग मझोले, काले वर्ण, छोटी चिपटी नाकंश के थे, जो यज्ञ नहीं करते थे। वे शिवलिंग शिष्ण पूजक थे, किसी दैवी शक्ति पर विश्वास न कर भौतिकवादी थे। वे काले थे पर श्वेत वस्त्र धारण करते, कई मंजिलें स्वच्छ मकानों में निवास करते, बैलों के रथ पर चलते थे। उनके गृह दुर्ग थे, नगर दुर्ग थे, और मोहल्ले के गृह भी दुर्गनुमा होते थे। वे प्रसन्न वदन घूमते, कृषि कार्य में आनंद मानते थे। उनके बाजारों में देशी ही नहीं, संसार की वस्तुओं का सौदा होता, लेन देन व्यापार होता था। नगरों की सफाई, पानी की निकासी, सिंचाई की नहरें, नागरिकों के नित्य स्थान व जल क्रीड़ा के लिए कृत्रिम सुंदर तालाब निर्मित किए गए थे। अनाज के रखरखाव के लिए बड़ी बखारें होती थीं। नगरों की सफाई तो आश्चर्यजनक थी। आक्रांता आर्यों ने इस उन्नत सभ्यता को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया और उसे किसी भी विधि हस्तगत करने या नष्ट कर डालने का निश्चय किया। फूलचंद्र जी, क्या आर्यों ने भारत में प्रवेश करने के बाद शीघ्र ही सिंधुराज शंबर के राज्य में आक्रमण कर दिया और सिंधु भूभाग को ही पहला शिकार क्यों बनाया? राणा जी, आर्यों के लिए सिंधु भूभाग पर प्रथम हमला इसलिए आवश्यक था कि उत्तर पश्चिम में वह भारत का प्रवेश द्वार था। पर उन्होंने आते ही हमला नहीं किया, वर्षों ठहरकर और बहुत सोचे विचार कर आक्रमण किया। आर्य उत्तर पश्चिम हिंदुकुश पर्वत को लांघकर भारत आए थे। कई दशकों तक तिब्बत के पठारों से लेकर हिमालय की तराई तक आबाद हो चुके थे, जहां पशुओं को मैदानों में चराते। तब उनका भोजन मुख्यतः जंगली फल फूल थे, किंतु मांसाहार भी करते थे। उनके साथ पशुओं में गाय बैल के साथ ही सवारी के घोड़े, शिकारी खूंखार कुत्ते थे। यद्यपि कृषि का ज्ञान उन्हें न था, पर लौह धातु के उपयोग का ज्ञान उन्हें था, इसलिए अपने साथ झोपड़ों में वे कुल्हाड़े, फरसे, भाला बर्छी, तलवार, तीरकमान से लैस थे। यहाँ बसकर उन्होंने पहले यहाँ के मूल निवासियों के जीवन, रहन-सहन, वस्त्र, आभूषण, कृषि व्यवस्था, मकान, किले, चहारदीवारी, पानी की व्यवस्था व व्यापार को देखा, समझा। सिंधु प्रदेश ही नहीं और दक्षिण चलकर पंजाब, राजस्थान, कन्नौज के साथ ही गंगा यमुना के कछारों को भी नजदीक से देखा। फिर बहुत जानकारी व समझदारी से हमले की योजना बनाई। शुरू में आर्यों ने अनार्यों के साथ घुलने मिलने का भी नाटक किया। उनका उद्देश्य चोरी करना, अनार्यों के पशुओं को छुपकर हाथ ले जाना, फसल लूट लेना, खेतों में आग लगाकर तनाव पैदा किया जिससे हमले का बहाना मिल सके। फूलचंद्र जी, क्या आर्यों में अनार्यों पर कैसे भी विजय पाने के लिए बैठकें भी होती थीं? राणा जी, हाँ, ज्ञातव्य है कि आर्यों में बुद्धिमानों का एक बड़ा तबका था जो ऋषि कहे जाते थे, कालांतर में वही ब्राह्मण कहलाए। आर्य समूहों में वे सर्वोपरि थे। इनका दूसरा समूह राजन्य जैसा था, जिनमें इंद्र, विष्णु व सूचना प्रमुख नारद थे। कामगार वर्ग भी था जो अस्त्र शस्त्र निर्माण करता था। अनार्यों पर हमले की योजना को कार्य रूप देने के लिए बैठक हुई, जिसमें विष्णु के बड़े भाई इंद्र को देवराज बनाया गया। विष्णु को छल व कूटनीति का काम दिया गया। ब्रह्मा को योजना बनाने का व नारद को सूचना प्रमुख नारदी का काम दिया। स्मरणीय है कि आर्य अपने को देवसुर कहते थे और भारत के मूल निवासियों को अनार्य, असुर, अदेव, अनासाह, मृध्रवाचा, शिष्ण पूजक, अयजवन, दास, दस्यु और कृष्ण, काली, देह वाला, जिन्हें गोरे आर्य प्रतिद्वंद्वी मान घृणा की दृष्टि से देखते थे। फूलचंद्र जी, तो क्या आर्यों ने तैयारी के बाद प्रथम हमला सिंधुराज शंबर के यहाँ ही किया? प्रथम परिणाम क्या रहा? राणा जी, हाँ, आर्य देव यह पता कर चुके थे कि अनार्यों के पास घोड़े तो हैं ही नहीं जो फुर्ती से युद्ध में काम आते हैं। लोहे के औजारों के बजाय तांबे के औजार थे जो जल्दी ही भोथरे टेढ़े होकर टूट सकते हैं। इसलिए आर्यों ने सिंधुराज पर आर्य सेना ले हमला कर दिया। किंतु अनार्य इतने कच्चे न थे। उनके औजार बहुत अच्छे न थे, फिर भी शारीरिक बल में वे बड़े मजबूत व योद्धा थे।
शंबर के सेनाध्यक्ष बजरांक ने अनार्य वीरों के साथ आर्यों से भीषण युद्ध कर बड़ी मार की घायल आर्य अपने शिविर लौटे व ऋषि पुरोहितों से कहा, तुमने तो हमारी जान मरवा दी थी। अनार्य वीर इतने कच्चे नहीं, मजबूत योद्धा हैं। फिर उनकी चहारदीवारी तोड़ना सहज नहीं है। अंदर प्रवेश के पूर्व ही उन्होंने हमें मारकर खदेड़ दिया। ज्ञातव्य है कि आदिकालीन भारत में अनार्य हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, विरोचन, बलि, बाणासुर, तारक एक ही कुल में बड़े योद्धा प्रतापी सम्राट हुए हैं। इनके अतिरिक्त उस काल में भारत के विभिन्न भागों में वृत्रासुर, मुदकैटस, शुंभनिशुंभ, महिषा, जालंधर, चंडमुंड, महाहनु, असिलोमा, विक्षुर, उदग्र, बास्कल, धूम्रलोचन आदि बड़े वीर योद्धा राजा थे। उनसे टकराना आसान नहीं था, अस्तु आर्य ऋषियों ने अपने उपास्य देवों की वेद ऋचाओं में वंदनाएं कर उन्हें अपने सहायतार्थ आहूत किया। फूलचंद्र जी, उन ऋचाओं पर प्रकाश डालें। राणा जी, ऋचाएं वैदिक संस्कृत में हैं। हम वेदों में उल्लिखित उन ऋचाओं का अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे यह ज्ञात होगा कि चालाक ऋषि कैसे पानी चढ़ाकर इंद्र, अग्नि, वरुण आदि से अनार्यों के पतन की याचना करते थे। जैसे पहला है इंद्र, तुम छोटी नाक वाले अनास काले मृध्रवाच मूल निवासियों की भाषा बोलने वालों को मारो। आज भी उत्तर प्रदेश आदि में निम्न जाति शूद्रों को अपमानित करने उच्च जातियों में अनास कहने की प्रथा है। ऋग्वेद 5:29-10। दूसरा है इंद्र, तुमने 5000 काले वर्ण के असुरों अनार्यों को मारा, साथ ही हजारों काली वर्ण अनार्य युवतियों की हत्या की। जैसे लोग जीर्ण पुराने वस्त्रों को फाड़ डालते हैं, उस तरह तुम शत्रु के नगरों दुर्गों को तोड़ डालो। ऋग्वेद 5:16-13। तीसरा है अग्नि, तुमने पुरु राजा के लिए प्रज्वलित होकर शत्रु के नगरों को जला दिया और मूल निवासी अनार्य शत्रु भयभीत होकर भाग गए। ऋग्वेद वही। चौथा है श्रोता, काले रंग के असुरों को मारकर विचरण करने वाले जल के समान दिव्य तेजयुक्त निष्पन्न की भले प्रकार स्तुति करो। ऋग्वेद वही। पांचवा, आप देखें कि ऋग्वेद की ऋचाओं में गोरे आयों ने अपने शत्रुओं अनार्यों को दास दस्यु काला रंग अनास ही कहा है। नोर्डिक आर्य गौरवर्ण लंबे कद लंबी नाकंश के थे, जबकि अनार्यों का रंग काला कद मध्यम ईरानी आर्यानी लोग आज भी भारतीयों को काल ही कहते हैं। आर्यों अनार्यों की भाषा में भी अंतर था। सायण ने मृध्रवाच का अर्थ भद्दे बोल अशुद्ध भाषा कहा है। ऋग्वेद 10:12-8 में स्पष्ट कहा है कि अनार्य यज्ञ नहीं करते, हमारी आज्ञा नहीं मानते। इनकी रीतियां हमसे पृथक हैं, ये मनुष्य नहीं असुर हैं। अस्तु हे इंद्र, इनका नाश करो। ऐसे उदाहरणों से ऋग्वेद भरा पड़ा है। छठा ऋग्वेद 11:19-6 में किलों के विनाश के संबंध में देखें। दिवोदासाय नवति च नवेंद्र पुरो व्यरक्षाम्बस्य। हे इंद्र, अपने आर्य भक्त देवदास के लिए शंबर के 99 नगर पुरों को शंबर से युद्ध कर तोड़ डालो। शत्रुओं के नगरों को अग्नि की सहायता से जला डालो। स्मरणीय है कि स्वार्थी लोग सत्ता के लिए अपने लोगों को छोड़ शत्रु पक्ष में मिल जाते हैं। वैसे ही अनार्यों में दिवोदास व सुदास आक्रांता आर्य पक्ष से मिल गए, जिससे आर्य पक्ष को शंबर के दुर्ग ध्वस्त करने में सहज सहायता मिल गई। देखें ऋग्वेद 11:19-6। जब इंद्र ने अपने आर्य भक्त दिवोदास के लिए शंबर के 99 दुर्गों को अपने वज्र प्रहार से तोड़ा। 7 इंद्र द्वारा अनार्य दास शत्रुओं की हत्या देखें ऋग्वेद 1:15-6 में कहा गया है। हे इंद्र, तुमने शंबरों को अतिथिम से भयंकर युद्ध में पराजित कराया और अवध नामक असुर को पावों से रौंदा। तुम इन काले दस्युओं का नाश करने हेतु ही पैदा हुए हो, इसीलिए तुमने वज्र शक्ति से दुर्गों को तोड़कर दस्युओं का पतन किया। तुम धन्य हो। फूलचंद्र जी, इस आर्यनार्य युद्ध को आर्यों ने क्या नाम दिया?
राणाजी। स्मरणीय है कि आर्य ब्राह्मण ऋषियों ने इसे प्रथम देवासुर संग्राम नाम दिया, जिसमें आर्य-नार्य दो पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। पर देवराज इंद्र की सहायता से, अग्निदेव की आगजनी से अंततोगत्वा सिंधुराज शंबर, उसके वीर अनुज सेनानायक बजराक व अनेक महान अनार्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। सैंधव पंचनद भूभाग पर आक्रांता क्रूर आर्यों का आधिपत्य हो गया। भारत के मूल निवासी उनके दास बनने के लिए अभिशप्त हुए। बूढ़े और छोटे बच्चों को आर्य सेना ने अनुपयोगी समझ कत्ल कर रक्त सरिता में स्नान किया। युवा अनार्य नारियां भोगी आर्यों की भोग्या दासी बनने के लिए मजबूर की गईं। इन्हीं नृशंस घटनाओं को आर्य ऋषि ब्राह्मणों ने वेद शास्त्रों में अनार्य असुरों पर विजय कहकर लिखकर महिमामंडित किया। इसे सतयुग कहा। उनकी कलम इतने पर ही नहीं रुकी, अपने लेखन को अपौरुषेय कहकर उसे दैवी विधान घोषित किया। यह आदिकालीन भारत था। 2000 से 1500 ईसा पूर्व यह आक्रांता आर्यों की भारत पर प्रथम विजय थी।